नमस्कार दोस्तों, रहस्य टीवी के इस भाग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस भाग में हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी की एक ऐसी रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली घटना जिसके सामने एलियन या यूएफओ देखे जाने वाली सारी घटनाएं फीकी लगती हैं। ये घटना है एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति की जो शायद दूसरे आयाम यानी पैरेलल यूनिवर्स से आया था। यह असामान्य घटना घटी बिल्कुल एक सामान्य से दिन में, और वह भी हजारों लोगों के बीच हैनेडा एयरपोर्ट टोक्यो में। और उस दिन से आज तक उस व्यक्ति का रहस्य सुलझ नहीं सका है और शायद ही कभी सुलझेगा। हैनेडा एयरपोर्ट टोक्यो, साल 1954 का एक सामान्य दिन था। विमानों की आवाजाही चालू थी। लोगों की आवाजाही से एयरपोर्ट पूरा व्यस्त था। हर रोज की तरह वहां यूरोप से आया एक हवाई जहाज उतरा। सारे यात्री कस्टम्स की तरफ बढ़ चले थे। तभी कस्टम में उस रहस्यमय व्यक्ति का नंबर आया। वह अधेड़ उम्र का श्वेत व्यक्ति था और उसने कपड़े भी अच्छे से पहने हुए थे। अधिकारियों ने उससे जापान आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह अपनी बिजनेस ट्रिप पर आया है और इस बार जापान आया है। पहले उसने फ्रेंच भाषा में बात करी, परंतु फिर वह उनकी ही जापानी भाषा में उनसे बात करने लगा। तभी उसने अपना वॉलेट कस्टम अधिकारियों को खोलकर दिखाया, जिसमें कई सारे यूरोपियन देशों की मुद्राएं थीं। वह यह बताना चाहता था कि वह बिजनेस ट्रिप पर एक देश से दूसरे देश आता जाता रहता है। अभी तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अधिकारियों ने उससे उसका पासपोर्ट मांगा, जिससे कि उसका मूल देश का पता चल सके, और इसी क्षण से इस घटना ने अजीब रूप लेना शुरू कर दिया। उसने बताया कि वह टॉर्ड देश से है, जो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। अधिकारियों को लगा वह हंसी मजाक कर रहा है, परंतु जब उसने अपना पासपोर्ट दिखाया तो सभी हैरान रह गए। वह पासपोर्ट टॉर्ड देश द्वारा बनाया गया था, एक ऐसा देश जो इस संसार में है ही नहीं। अधिकारियों को लगा कि वह नकली पासपोर्ट है, परंतु जब उन्होंने पासपोर्ट खोला तब उसके पासपोर्ट पर कई सारे देशों के पुराने वीजा लगे हुए थे, जिसमें जापान का भी वीजा था। उस पुराने वीजा की जांच की गई तो यह पता चला कि यह सारे वीजा स्टैंप असली हैं, यानी जिससे यह बात साबित हुई कि वह सच बोल रहा था। उन्होंने पूछा कि वह कौन सी कंपनी से बिजनेस मीटिंग करने आया है। तब उसने ऐसा नाम बताया जिस नाम की कोई कंपनी जापान में थी ही नहीं। अब वह व्यक्ति और भी ज्यादा संदिग्ध होता जा रहा था। तब अधिकारियों ने उससे और पूछताछ शुरू कर दी। उन्होंने उससे पूछा कि वह यहाँ किस होटल में रुकने आया है, उसका पता बताएं। उसने अपना होटल रिजर्वेशन दिखाया और जिस बैंक खाते से उसने एडवांस में होटल में भुगतान किया था उसका चेक कटा हुआ दिखाया, परंतु उस नाम का ना तो कोई होटल था और ना ही उस नाम का कोई बैंक था। कस्टम अधिकारियों ने उसे वर्ल्ड मैप दिखाया और पूछा कि उनका देश कहाँ है। उसने एक छोटे से देश एंडोरा की तरफ उंगली करी। उसने अधिकारियों को कहा कि यहाँ नक्शे पर गलत नाम छपा हुआ है। इस देश का नाम एंडोरा नहीं टॉर्ड है, जो हजारों साल से अस्तित्व में है। वह खुद बुरी तरीके से यह सब देखकर घबराया हुआ था। उस रहस्यमय व्यक्ति को कस्टम ने डिटेन्ड कर लिया और पास के ही होटल में उसको ठहरा दिया, और उधर अधिकारी उसकी जांच में लग गए। उसके कमरे के बाहर 2 इमिग्रेशन अधिकारियों को तैनात किया गया था। अगली सुबह एक ऐसी घटना हुई जिससे सभी लोग स्तब्ध रह गए। वह व्यक्ति उस कमरे में था ही नहीं, वह गायब हो चुका था। कुछ लोगों का मानना था कि शायद वह खिड़की से भाग गया होगा, पर रहस्यमयी बात तो यह थी कि वह काफी ऊपर की मंजिल पर थी और जिसके आसपास कोई उतरने का सहारा भी नहीं था। और इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात थी कि खिड़की अंदर से बंद थी और बाहर दरवाजे पर इमिग्रेशन अधिकारी। तो आखिर वह व्यक्ति गायब कैसे हुआ? यह मामला और रहस्यमयी हो गया।
जब उसकी सारी व्यक्तिगत दस्तावेज, पासपोर्ट, चेकबुक और ड्राइविंग लाइसेंस जो टॉड देश के द्वारा जारी किए गए थे, एयरपोर्ट के सुरक्षा कक्ष से भी गायब हो गए। टोक्यो की स्थानीय पुलिस और एयरपोर्ट अधिकारियों ने उसे ढूंढने में दिन रात एक कर दिए, परंतु फिर कभी उस व्यक्ति का इस दुनिया में पता नहीं चल पाया। उसके वीजा स्टैंप की जानकारी से हर देश में उसकी खोज की गई, परंतु कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। वह व्यक्ति आखिर था कौन, यह एक रहस्य ही रह गया है। कुछ लोग मानते हैं कि शायद वो कोई संदिग्ध अपराधी या स्मगलर हो सकता है, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर वह व्यक्ति इतना ही शातिर था कि असली वीजा स्टैंप अपने पासपोर्ट पर लगा सकता था, तो वह पासपोर्ट किसी असली देश का बनाता, ना ही कोई नकली देश का जो इस धरती पे मौजूद ही नहीं है, जिससे उसे पुलिस पकड़ ना सके। कुछ शोधकर्ता और विचारक जो समानांतर ब्रह्मांड यानी पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं, उन सभी का यही मानना है कि यह गलती से किसी माध्यम से इस आयाम में आ गया था और जैसे ही उसे इसका एहसास हुआ, वह किसी तरीके से अपने आयाम जहां से वह आया था वहां वापस चला गया। आपको मैं यह बता दूं कि इस आधुनिक संसार में कुछ बहुत बड़े वैज्ञानिक और शोधकर्ता समानांतर ब्रह्मांड के होने की बात मानते हैं, और सर्न के वैज्ञानिकों ने तो यह दावा किया है कि वह आने वाले समय में शायद ब्लैक होल के द्वारा समानांतर ब्रह्मांड की खोज कर सकते हैं। यदि इन वैज्ञानिक तथ्यों से परे हम हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो हमें कई ग्रंथों में पैरेलल यूनिवर्स का जिक्र मिलता है, और आमतौर पर आपने हिंदू माइथोलॉजी में सुना होगा कि एक व्यक्ति के 7 जन्म होते हैं, और इसी के अनुसार हिंदू माइथोलॉजी में 7 समानांतर ब्रह्मांड बताए गए हैं। यह तो हो गई पौराणिक कथाएं, पर आज की दुनिया की बात करें तो हम यह भली भांति जान चुके हैं कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और किसी न किसी ग्रह पर जीवन तो मौजूद होगा ही, बस उसे ढूंढने की देर है। क्या पता आने वाले समय में मनुष्य स्पेस टाइम में फेरबदल करना सीख जाए और समानांतर ब्रह्मांड की खोज कर ले। गति ने ही मानव का जीवन बदला है और गति ही बदल रही है। बैलगाड़ी और घोड़े से उतरकर व्यक्ति साइकिल पर सवार हुआ, फिर बाइक पर और अब विमान में सफर करने लगा है। पहले 100 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 2 दिन लगते थे और अब 2 घंटे में 100 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। रफ्तार ने व्यक्ति की जिंदगी बदल दी। पहले पत्र को 400 किलोमीटर पहुंचने में पूरा 1 हफ्ता लगता था, और अब मेल करेंगे तो 4 सेकंड में 6000 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को भी मिल जाएगा। कॉल करेंगे तो 1 सेकंड में वह आपकी आवाज सुन लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि गति का जीवन में बहुत महत्व है। इस गति के कारण ही पहले मानव का भविष्य कुछ और था, लेकिन अब भविष्य बदल गया है। मानव के पास अभी भी इतनी गति नहीं है कि वह चंद्रमा पर जाकर चाय की एक चुस्की लेकर पुनः धरती पर 1 घंटे के अंदर वापस लौट आए। मंगल ग्रह पर शाम को यदि किसी ने डिनर का आयोजन किया हो तो धरती पर सुबह होते ही पुनः लौट आए। जब इतनी गति विकसित हो जाएगी, तब आज हम जो विकास देख रहे हैं उससे कई हजार गुना ज्यादा विकास हो जाएगा। वैज्ञानिक इस तरह की गति को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। आकाश में जब बिजली चमकती है तो सबसे पहले हमें बिजली की चमक दिखाई देती है और उसके बाद ही उसकी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। इसका मतलब यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज है। वैज्ञानिकों ने ध्वनि की गति तो हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी प्रकाश की गति हासिल करना ज्यादा टेढ़ी खीर है। बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी मारक क्षमता ध्वनि की गति से भी तेज है। ऐसे भी लड़ाकू विमान हैं जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ते हैं, लेकिन मानव चाहता है कि ध्वनि की गति से कार चले, बस चले और ट्रेनें चलें। हालांकि इसमें वह कुछ हद तक सफल भी हुआ है और अब इच्छा है कि प्रकाश की गति से चलने वाला अंतरिक्ष विमान हो। प्रकाश की गति इतनी ज्यादा होती है कि वह लंदन से न्यूयॉर्क की दूरी को सिर्फ 1 सेकंड में 50 बार से भी ज्यादा तय कर लेगी। यदि ऐसी स्पीड संदेश भेजने में हो तो मंगल ग्रह पर संदेश भेजने में मात्र 12.5 मिनट लगेंगे। अब यदि हमें मंगल ग्रह पर जाकर लौटना है
तो प्रकाश की गति ही हासिल करनी होगी, अन्यथा जा तो सकते हैं लेकिन लौटने की कोई उम्मीद नहीं है और आपकी मौत निश्चित है। अब आप जोड़ सकते हैं कि 22 करोड़ किलोमीटर दूर जाने में कितना समय लगेगा यदि हम 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जाएं तो। अंतरिक्ष जैसी शून्यता में प्रकाश की एकदम सही गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। ऋग्वेद में सूर्य की प्रकाश की गति भी लगभग इतनी ही बताई गई है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 8 मिनट और 16 सेकंड का समय लगता है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं और एक प्रकाश वर्ष का मतलब है लगभग 9500 अरब किलोमीटर। यह होती है एक प्रकाश की गति। आज भी वैज्ञानिक इस गति को पाने में लगे हैं, लेकिन आशा है कि भविष्य में जरूर एक दिन वैज्ञानिक इतनी गति को पाने में सफल हो जाएंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो इस पर 4000 लाइक्स दें और इसे फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे रेड बटन